नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। नीमच रविवार शाम को जावद थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली नया गांव टोल बैरियर पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक ट्रक ड्राइवर की अपनी ट्रक के पहिए में कुचलने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक चालक कैलाश चंद पिता गोवर्धन सिंह रावत उम्र 45 वर्ष निवासी सनोदिया तहसील गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा राजस्थान अपनी ट्रक को टोल बैरियर ट्रक खड़ा करके ट्रक के नीचे पहिया आदि चेक कर रहा था। इसी दौरान ट्रक की कैबिन में बैठे हेल्पर ने ट्रक स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। हेल्पर इस बात से अनजान था कि ट्रक ड्राइवर के नीचे है। वहीं इससे ट्रक चालक कैलाश चंद रावत की ट्रक के पहिए के नीचे दबने से मौत हो गई। तत्काल टोल बूथ के एम्बुलेंस से मृतक के शव को जिला चिकित्सालय ले जाया गया है, जहां सोमवार सुबह शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। नीमच कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्वालटोली इलाके में कलाली के सामने रविवार शाम को एक सड़क हादसा हो गया। इसमें बाइक सवार युवक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया है। इस हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना शाम करीब 7 बजे के करीब की है, जब युवक ग्वालटोली कलाली मैदान से बाइक को सड़क पर चढ़ा रहा था। इसी दौरान दूसरी ओर से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से वह असंतुलित होकर टकरा गया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया है। उसे एम्बुलेंस की सहायता से नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं सूचना के बाद परिजन और बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि युवक श्रेयांश पिता सुनील जैन उम्र 18 वर्ष नीमच के शास्त्री नगर का रहने वाला था। फिलहाल मृतक के शव को नीमच जिला चिकित्सालय स्थित पोस्टमार्टम रूम में रखा है। सोमवार सुबह शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मंदसौर के दलोदा नगर में रविवार शाम को नाबालिग से दुष्कर्म और मारपीट का घटनाक्रम सामने आने के बाद आक्रोशित हिंदू संगठनों की मांग पर आज सोमवार को पुलिस प्रशासन के अमले ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। वहीं घटना के विरोध में आज नगर बंद भी है। बता दें कि रविवार शाम नगर की एक नाबालिग युवती को 5 बदमाश युवक ब्लैकमेल का शिकार बनाकर एक सुनसान कॉलोनी में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। सूचना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों के लोगों ने बच्चे को बदमाशों के चुंगल से छुड़वाया और थाने लेकर पहुंचे। इस बीच 3 बदमाश युवकों को लोगों ने मौके से पकड़ लिया, तो वहीं 2 बदमाश वारदात को अंजाम देकर भाग निकले। मामले में कुल 5 युवक आरोपी हैं, इनमें 3 नाबालिग हैं, तो वही आरोपी सोहेल शाह और अरबाज खान शामिल हैं। पुलिस ने देर रात तक सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रविवार देर रात बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर दलोदा थाने का घेराव किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग भी की है। सोमवार को नगर बंद का आह्वान किया। आज सोमवार सुबह से आक्रोश स्वरूप दलोदा नगर पूर्णतः बंद है, तो वही पुलिस प्रशासन का अमला भी बुलडोजर लेकर मई बल बदमाशों के ठिकानों पर पहुंचा और बुलडोजर कार्रवाई की है। वही पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 323, 294, 506 सहित 3/4 पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। कल जो घटना हुई उसके संबंध में ग्राम पंचायत से जानकारी ली गई, जिनके द्वारा अवैधानिक रूप से निर्माण किए गए थे और सीमा क्षेत्र से बाहर था, उनका अतिक्रमण हटाया गया। आज 3 लोगों का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। 3 लोगों के अतिक्रमण हटाए गए, 3 आरोपियों के अतिक्रमण और भी हटाएंगे सर, यही जैसे भी जिनका भी अवैधानिक होगा और जानकारियाँ प्राप्त होगी उस प्रकार से कार्रवाई। इसमें नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना के संबंध में थाना दलोदा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें 5 आरोपियों के खिलाफ जो उनके द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आज उनको जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसमें जो है 376, 363, 66 पॉक्सो एक्ट के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया जी। इसमें जो है 2 बालिग आरोपी जो है वो नाबालिग है। इसमें बच्ची जो है रास्ते में जा रही थी, तो एक फोटोग्राफ को ब्लैकमेलिंग के संबंध में जो है लड़कों के साथ लड़कों द्वारा इसी घटना के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। कि नाबालिग लड़की है, उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ इस तरीके की घटनाक्रम हुआ है, मारपीट का घटनाक्रम भी हुआ है, तो उस हिसाब से जो है इसमें धारा का समावेश किया गया है। मंदसौर जिले के गांव भिलियाखेड़ी में लोन की किश्तें जमा नहीं होने पर घर में से पलंग सहित घर से बाहर निकालने पर 100 वर्षीय वृद्ध की सदमे से मृत्यु हो गई है। जानकारी के अनुसार मेंटोर फाइनेंस कंपनी जयपुर के कर्मचारियों ने होम लोन की किश्तें बकाया होने पर पुलिस के साथ मिलकर बीती 3 फरवरी को यह नाहरगढ़ थाना अंतर्गत भिलियाखेड़ी गाँव में राम मंदिर के पुजारी गोविंद दास बैरागी के घर का सामान बाहर निकाल दिया था।
जानकारी के अनुसार मेंटोर फाइनेंस कंपनी जयपुर के कर्मचारियों ने होम लोन की किश्तें बकाया होने पर पुलिस के साथ मिलकर बीती 3 फरवरी को नाहरगढ़ थाना अंतर्गत भिलियाखेड़ी गांव में राम मंदिर के पुजारी गोविंद दास बैरागी के घर का सामान बाहर निकाल दिया था। घर में उठ पाने में अक्षम पुजारी के 100 वर्षीय पिता रूपदास को पलंग सहित उठाकर बाहर पटक दिया। इसके बाद पुजारी खेत पर झोपड़ी बनाकर कच्चे मकान में रह रहा है। घर से बाहर निकालने के बाद से ही गोविंदास का परिवार व उनके पिता रूपदास सदमे में थे। रूपदास उसके बाद और ज्यादा बीमार हो गए थे। रविवार को उनकी मृत्यु हो गई। उल्लेखनीय है कि लोन की किश्तें जमा नहीं होने पर पुजारी का सामान घर से बाहर रखने व पुजारी के 100 वर्षीय पिता को पलंग सहित बाहर निकालने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल साइट एक्स पर 100 वर्षीय बुजुर्ग को पलंग सहित घर से निकालने की फोटो अपलोड कर प्रदेश सरकार को घेरा था। पीड़ित परिवार ने अब शासन प्रशासन से यही मांग की है कि बैंक कर्मी उनका कर्ज माफ करे और घर का ताला खुलवाकर उन्हें घर में रहने की सुविधा दे, ताकि भविष्य में अब परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्या नाम है आपका और किस तरीके से बैंक लोन वाले ने आपको परेशान किया था और आज आपके पिताजी भी नहीं रही, क्या बात? सर मेरा नाम गोविंद दास है और एक तो 10 दिन हो गए बैंक वाले को आने को, और हमने मना भी किया उन लोगों को कि आप घर खाली मत करिए। उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं माने और मेरे पिताजी को ज़बरदस्ती उन्होंने मतलब इस ढंग से क्रूर व्यवहार करके और बाहर निकाल दिया। मना करने के बावजूद कह रहे कि नहीं तुम लोन भरोगे, तो उसके बावजूद भले तुम कहीं पर भी जाओ। तो उससे प्रताड़ित हो गए। मामा भाई साहब के यहाँ आ गए और कुएं पर रहने लगे। और मेरी अंधी बच्ची भी है जो उसको दिख भी नहीं पाता है, बड़ी परेशानी है। और बड़ी परेशानी कारण हम यहाँ कुएं पर रह रहे हैं और मेरे बड़े भाई साहब के यहाँ खेत पर। और मेरे पास ना कोई ज़मीन है ना कोई जायदाद, कुछ नहीं हूँ, पहले सिताराम आदमी हूँ। और मेरे पिताजी अभी उन लोगों को लाए ने 10 दिन नहीं हुए घर खाली करने को, अभी गुजर गए हैं वो। और ये हालत देख लो आप, ये स्थिति है। चल बसे साहब, उन लोगों का यही कारण है कि उन्होंने टेंशन ली। उन्होंने ये कभी देखा नहीं था कि ये ऐसी स्थिति मेरे को भुगतनी पड़ेगी। मेरे होते हुए भी ये स्थिति हुई, इस वजह से उन्होंने टेंशन ली और उस टेंशन की वजह से मेरे पिताजी गुजर गए। और उन्होंने ज़बरदस्ती मतलब जो लोन जितना मैंने लिया उससे ज़्यादा उन्होंने मतलब 10 लाख 12 लाख का बता रहे, इतना लोन मेरे से नहीं भरा जाता है। और फिलहाल में मैंने 3 लाख का लोन लिया। 3 लाख में से मैंने रसीदें भी मेरे पास है, जमा भी करवाए मैंने। और फर्जीवाड़ा से भी वो रसीदें उन्होंने दी नहीं मुझे, पैसे भले ले गए मेरे से, पर रसीद मांगने पर उन्होंने कहा कि वो ऑफिस में आ जाना, हम आपको वहाँ दे देंगे। जब मैं वहाँ लेने के लिए गया कि उन्होंने कहा कि नहीं हमने तुम्हारे मोबाइल पर डाल दी, जबकि मेरे पास मोबाइल सादा है, मैं कोई यहाँ वीडियो ये व्हाट्सएप वाला नहीं चलाता हूँ। तो कहा कि अब तुम उन्हों से ही लो, हमारा काम हम कर रहे हैं और हम तो पैसे लेके रहेंगे, अवैध वसूली कर रहे हैं। बड़ी गंभीर स्थिति यहाँ पर, तो जो ढोरों का स्थान है उस स्थान पर रह रहे हम, तो जहाँ पशुओं को बांधा जाता है। पिताजी की उम्र 100 वर्ष की है और उन्होंने टेंशन की वजह से वो गुजर गए हैं। आप सबसे निवेदन है कि मुझे के तो न्याय दिलाया जाए या बैंक का लोन माफ़ करो या कुछ भी करो। सब एक तो बच्चों की शादी के लिए मैंने लोन लिया था और इस कारण से कोरोना काल के कारण से मैं किस्त न भर पाया, इस वजह से मैंने लोन लिया है। और आधी मैंने किस्त जमा कर रखी है वैसे ही। कितना रुपए जमा किया? मैंने सर 70,000 रुपये की मैंने किस्त जमा कर रखी है। और जो गांव आए थे घर पर जो किस्त ले गए वो अलग है, मैंने 6 महीना तक वो अलग भराई। 7,228 की हर प्रतिमा किस्त मैंने जमा कराई, उसकी रसीद मेरे पास नहीं है। अब तक कितना रुपया आप उनका भर चुके हैं? कम से कम 2 लाख भर चुका हूँ सर मैं। और वो कितना रुपये मांग रहे हैं? वो मांग रहे 8 लाख। लोन 3 लाख रुपये? लोन 3 लाख का था और 20,000 इन्होंने बीमा भी काटा है। 50,000 मेरे जो सलाड बुक बंधक जो भी इन्होंने जो वहाँ कोर्ट में खर्चा लगा वो भी हमसे लिया।
मंदसौर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर पशुपतिनाथ लोक का निर्माण कार्य जारी है। निर्माण को लेकर सोमवार को टीम द्वारा एंट्री गेट निर्माण का जायजा लिया है। यहाँ एक और नए द्वार बनाने की तैयारी जारी है। साथ ही एक और एंट्री बनाई जाएगी और उसी द्वार से परिसर में आम श्रद्धालु आएंगे। निर्माण इंजीनियर ने ड्राइंग तैयार की है। कैसे अच्छे से अच्छे भव्य रूप इसे देख सकते हैं, इस पर चर्चा जारी है। ये मंदिर निर्माण में ये यहाँ एक एंट्री द्वार बन रहा है इनका। ये द्वार के कॉलम है, जो एंट्री गेट है उसका कॉलम है। तो ये अभी कॉलम स्टील का वर्क शुरू हो रहा है, उसमें स्टील बन रहा है। कब तक कंप्लीट होने वाला है? ये इसमें तो अभी टाइम लगेगा भैया। ये अभी का टोटल वर्क की बात कर रहे हैं या सिर्फ इस टोटल वर्क में तो अभी अपन मान के चलें कम से कम 8 से 10 महीने का समय लगेगा, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अभी अपन जो प्लानिंग करके चल रहे हैं वो हमारे पास वर्किंग प्लानिंग ये है कि मुझे 10 महीने के समथिंग का। कितना फीट का गेट बनेगा ये इसकी हाइट जो है इसकी 19 फीट के समथिंग हाइट जाएगी कॉलम्स की। उसके बाद ऊपर के स्लैब्स अलग हैं। आपका शुभ? मेरा नाम योगेश है। मंदसौर कृषि उपज मंडी में जहां एक और लहसुन की बम्पर आवक और तेज भाव से लहसुन किसानों में खुशी है, तो वहीं दूसरी ओर सोयाबीन की उपज लेकर मंडी पहुंचे किसानों में मायूसी नजर आई है। कृषि उपज मंडी में सोयाबीन लेकर आए किसान को भाव कम मिलने पर किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। किसानों ने कहा कि अभी मिल रहे दाम से लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रही है। अचानक सोयाबीन के भाव इतने कम कैसे हो गए, यह समझ से परे है। सरकार को चाहिए कि सोयाबीन के भाव किसानों को सही मिले और इसके लिए एक पॉलिसी तैयार करे, जिससे कि किसानों को खेती लाभ की धंधा साबित हो सके। नांदवेल से। कहाँ से आए? नांदवेल से। क्या लाए थे? सोयाबीन लाया था। क्या रेट बिकी और क्या बिकना था? 4624 गई है, कम ही गई है अभी तो। क्या लगता है बहुत कम रेट है? बहुत कम रेट है। क्या रेट बढ़ने चाहिए? क्या बढ़ने चाहिए रेट तो लागत के अनुसार बहुत कम है। क्या खर्चा भी नहीं निकलता अभी? खर्चा भी निकला है, बहुत कम है। कितना खर्चा बैठता है अगर आप सोयाबीन बोते हैं, निकालते हैं? सोयाबीन तो ऐसे जैसे सब जोड़ते हैं तो कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलता है अभी तक तो। 4600 में तो बहुत कम रेट आ रहा है। बहुत कम रेट आ रहा है। क्या नाम है आपका? अर्जुन। शाम पिंगराला। क्या कहेंगे, सोयाबीन लाए थे आप? सोयाबीन में बहुत हताशा है क्योंकि सोयाबीन का बहुत कम से कम भाव है। क्या इसका कारण क्या रहता है इस बार? क्या पता है अब सरकार की क्या मंशा है, क्या पता है। बहुत कम रेट आ रहा है। बहुत कम। क्या भाड़ा खर्चा भी नहीं निकल रहा? कुछ नहीं है, इसके सोयाबीन का खर्चा भी उसके अंदर ही हो गया है। रात दिन मेहनत करते हैं आप और ये स्थिति रहती है। काश्तकार के लिए तो सोयाबीन बहुत हानिकारक हो गई इस साल तो, क्योंकि बहुत कम से कम भाव है। आज से 10 साल पहले का भाव है, अभी 44 हो गया सोयाबीन। क्या नाम है आपका? राधे श्याम। और 37 हो गया सोयाबीन। चामुंडा नर्सिंग होम केयर मंदसौर MP। हमारे यहाँ सभी प्रकार के मरीजों के केयर के लिए घर हेतु स्टाफ उपलब्ध हैं। हमारी सुविधाएं: इंजेक्शन एवं ड्रिप लगाना, वृद्धों की देखभाल, नेबुलाइजेशन एवं फ्रैक्चर केयर, शुगर एवं BP चेक करना, कैथेटर एवं राइस ट्यूब चेंज करना, ड्रेसिंग एवं सक्शन करना, मेडिकल इक्विपमेंट रेंटल, मदर एवं बेबी केयर, पैरालिसिस केयर, ट्रेक्योस्टोमी केयर, ऑल एम्बुलेंस सर्विसेज। 24 घंटे 7 दिन सर्विस अवेलेबल। ऑफिस का पता है प्रेम कॉलोनी, स्टेशन रोड, मंदसौर। संपर्क गोविंद सिंह। हमारा मोबाइल नंबर है कॉल और व्हाट्सअप 8223078272 9753878272 9826686938।